आपका ब्रेकफास्ट सीक्रेटली आपको कंट्रोल कर कर रखता है पूरे दिन के लिए। आपका कोई भी खाना जो आप ब्रेकफास्ट में खा रहे हैं, जो आपके शुगर को एकदम से बढ़ा देता है, उसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो जल्द ही दोबारा से आपको भूख भी लगा देता है। एक तरफ तो आपका शुगर का लेवल बढ़ गया और दूसरी तरफ कुछ ही वक्त के बाद आपको दोबारा भूख लग गई और आपने फिर से कुछ ना कुछ खा लिया। सारा दिन ये रोलर कोस्टर चलता रहता है और आप बढ़ी हुई शुगर का शिकार बने रहते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा आपकी एक ऐसी गलती, ब्रेकफास्ट में की जाने वाली एक ऐसी एरर जिसकी वजह से पूरा दिन आपकी शुगर का लेवल बढ़ा रहता है। और साथ ही आज ये भी बताऊंगा कि कैसे आप अपने ब्रेकफास्ट को डायबिटीज फ्रेंडली ब्रेकफास्ट बना सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल नेचर सेहत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आज ज्यादातर लोग ब्रेकफास्ट के अंदर या तो ब्रेड लेते हैं, बिस्किट लेते हैं, पाव लेते हैं या बन का इस्तेमाल करते हैं। कई बार ये सभी चीजें हमें फीकी महसूस हो रही होती हैं, पर चूंकि यह रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का रिच सोर्स है, एकदम से आपकी शुगर को बढ़ा देता है। कई सारे डायबिटीज पेशेंट सुबह में या तो सीरियल्स, मूसली या कॉर्नफ्लेक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दोस्तों, ये भी रिफाइंड और प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट का रिच सोर्स है। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेहद ज्यादा होता है, जो एकदम से आपकी शुगर को बढ़ा देगा। बहुत सारे लोग हेल्दी समझकर खासतौर पर फ्रेश फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। दोस्तों, मेरी बात को याद रखना कि ये भी एक तरह से फाइबरलेस कंसंट्रेटेड शुगर ही है, जो एकदम से आपके शुगर के लेवल को बढ़ा देगी। और कुछ लोग फ्रूट्स को हेल्दी समझकर सुबह नाश्ते में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो थोड़ा अलर्ट तो होते हैं, वो कोई भी बहुत मीठा फल तो नहीं खाते, फिर कोई भी दूसरा लो ग्लाइसेमिक या मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट इस्तेमाल कर लेते हैं। दोस्तों, वैसे तो फ्रूट का खाना किसी भी व्यक्ति के लिए, डायबिटीज व्यक्ति के लिए और खास तौर पर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट का इस्तेमाल ठीक माना जाता है। लेकिन जब आप सबसे पहले सुबह में खा लेते हैं तो वो भी आपकी शुगर के लेवल को तेजी से बढ़ा सकता है। वैसे तो दोस्तों, फ्रूट्स के अंदर फाइबर्स मौजूद होते हैं और जो इसके कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। फिर भी लेकिन चूंकि आप खाली पेट हैं तो शुगर के बढ़ने का थोड़ा सा खतरा तो जरूर हो जाएगा, क्योंकि फलों के साथ एक कमी भी है कि उसके अंदर प्रोटीन और हेल्दी फैट मौजूद नहीं होता। दोस्तों, ऐसे में फिर क्या किया जाए, क्या ब्रेकफास्ट करना ठीक रहेगा? दोस्तों, जो सबसे बड़ी गलती जो डायबिटीज के पेशेंट आमतौर पर कर रहे होते हैं वो है रिफाइंड प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट रिच फूड आइटम्स को ज्यादा इस्तेमाल करना। आज हिंदुस्तान के अंदर सभी लोगों का जो ब्रेकफास्ट है वो कार्बोहाइड्रेट्स के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, क्योंकि सबको ये समझा दिया गया है कि फैट आपके हार्ट के लिए अच्छे नहीं है, प्रोटीन्स अकेले ली नहीं जा सकती क्योंकि उन्हें खाना अकेले संभव नहीं हो पाता, इसलिए ले देकर बचते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ये टेस्टी भी होते हैं, इन्हें खाने में मजा भी आता है, लेकिन क्या आपकी सबसे बड़ी गलती बन जाते हैं, सबसे बड़ा कारण बन जाते हैं आपकी बढ़ी हुई शुगर का। और इतना ही नहीं, तुरंत से दोबारा भूख लग जाती है। इन्हें हजम होना, इन्हें डाइजेस्ट होना भी एक आसान प्रक्रिया है, जो कि आपकी दोबारा भूख का बड़ा कारण बन जाता है। आप दिन भर बार बार खाते रहते हैं और एक रोलर कोस्टर में, एक भंवर में, बड़ी शुगर के भंवर में फंसकर रह जाते हैं। चलिए दोस्तों, मैं जल्दी से मुद्दे पर आता हूं कि करना क्या है, फिर ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए। दोस्तों, किसी भी डायबिटीज पेशेंट का और इनफैक्ट मैं कहूंगा किसी भी व्यक्ति का जो अपने आप को हेल्दी रखना चाहता है, तो उसका ब्रेकफास्ट हमेशा प्रोटीन्स के इर्द गिर्द, हेल्दी फैट के इर्द गिर्द और फाइबर्स के इर्द गिर्द ही होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स बेहद कम मात्रा में और खाने के आखिर में ही इस्तेमाल किए जाने चाहिए। एक डायबिटीज पेशेंट सुबह नाश्ते में बेसन से बना चीला ले सकता है, साथ में धनिए और पुदीने से बनी चटनी बेहद जायकेदार भी होने वाली है। इसके अलावा स्प्राउट्स का इस्तेमाल, बॉइल्ड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल भी फायदेमंद ही रहेगा। आप चाहें तो पनीर को किसी भी रूप में सुबह में ब्रेकफास्ट में शामिल कर लें, ये एक बेहतरीन हेल्दी फूड ऑप्शन होने वाला है। इसके अलावा आप बॉइल्ड एग्स भी ले सकते हैं और चाहे तो ऑमलेट बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान रखें, ऑमलेट बनाते वक्त देसी घी, ऑलिव ऑयल या कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स का ही इस्तेमाल करें। चाहे कोकोनट ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं या सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, सुबह में अगर फ्रूट्स खाने की आपको इच्छा है तो थोड़ी सी समझदारी दिखा लें। उससे पहले आप कुछ नट्स ले लें, चाहे बादाम हो, अखरोट हो या फिर मूंगफली हो, या फिर कुछ सीड्स ले लें, चिया सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, मस्क मेलन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, इनका इस्तेमाल कर लें और साथ में थोड़ा सा एक प्लेट भरकर 3-4 फ्रूट का मिक्स चाट बनाकर आप खा लें। ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। सीड्स और नट से आपको प्रोटीन और हेल्दी फैट मिल जाएगा और साथ ही फलों से आपको कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर्स मिल जाएंगे। ओवरऑल शुगर बढ़ने का खतरा काफी कम हो जाएगा। और अगर गर्मियों का सीजन चल रहा है तो आप सुबह में दही, योगर्ट या बटर मिल्क यानी छाछ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
अगर आप सुबह में ओट्स खाना पसंद करते हैं, थोड़ा समझदारी दिखाइएगा। स्टील कट ओट्स ही लेने हैं। इंस्टेंट ओट्स बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने। इंस्टेंट ओट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, एकदम से आपकी शुगर को बढ़ा देगा। इसके बावजूद भी चूंकि कई बार फैमिली में पॉसिबिलिटी कम होती है या टाइम की शॉर्टेज होती है, तो उन्हें ब्रेड पर ही डिपेंडेंट होना पड़ता है। दोस्तों, ब्रेड को भी आप सिलेक्टिवली चूज कर लें। उसके अंदर ऐसी ब्रेड लें या तो होल ग्रेन से बनी हो या मल्टीग्रेन ब्रेड हो, और साथ ही उसके पीछे की तरफ न्यूट्रिशनल फैक्ट जो लिखे होते हैं उसको चेक कर लें। टोटल कार्बोहाइड्रेट्स को डिवाइड कर लें डाइटरी फाइबर से। अगर ये 5 से 10 के बीच में है तो ये ब्रेड आप इस्तेमाल कर लें, और अगर 10 से ज्यादा ये रेशियो आती है तो बिल्कुल भी ऐसी ब्रेड का इस्तेमाल ना करें। साथ ही अगर आप थोड़ी सी स्मार्टनेस और दिखाएं तो ब्रेड के ऊपर आप व्हाइट बटर लगा लें और अच्छा हो जाएगा। और साथ ही उसके अगर आप चाहें तो ऑमलेट भी इस्तेमाल कर लें और भी अच्छा हो जाएगा। आपको बहुत अच्छी फुलनेस मिल जाएगी, आपका पेट भर जाएगा, दोबारा से जल्दी भूख भी नहीं लगेगी, शुगर के बढ़ने का खतरा भी नहीं रहेगा, क्योंकि अब ब्रेड के अंदर मौजूद कार्बोहाइड्रेट के साथ आपको बटर भी मिल गया, फैट भी मिल गया, और ऑमलेट के अंदर मौजूद प्रोटीन भी आपको मिल गई। ये एक बेहतरीन नाश्ता हो सकता है। और अगर कुछ हल्का फुल्का खाने का मन करे तो आप पीनट बटर ले लें बिना शुगर ऐड हुआ, और साथ में आप कुछ थोड़े से एप्पल के पीसेस ले लें। ये एक सिंपल सा लाइट ब्रेकफास्ट भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुल मिला के मैं सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं, आपका जो ब्रेकफास्ट कार्बोहाइड्रेट्स के इर्द गिर्द घूम रहा है उसे हटाकर प्रोटीन की तरफ, हेल्दी फैट की तरफ और फाइबर की तरफ ले जाइए। साथ ही दोस्तों, आप ये भी ध्यान रखें, अगर आपकी ब्लड शुगर फास्टिंग 300 मिलीग्राम परसेंट से ज्यादा है तो नाश्ता ना करना या डिले कर देना आपके लिए बेहतर होगा। साथ ही आपके डिनर और आपके ब्रेकफास्ट के बीच में कम से कम 10 से 12 घंटे का डिफरेंस होना आपके लिए फायदेमंद होने वाला है।